जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोहेल डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आर्मी जीडी के टॉप 30 प्लस PYQ क्वेश्चन। ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर आप आर्मी का फॉर्म डाला है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए चलते हैं बिना समय गवाए हुए प्रश्न नंबर 1 पे। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1 आपके सामने। दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत वापस कब आए थे? ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1815, ऑप्शन डी 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। भारत में पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म थी। ऑप्शन ए किसान कन्या, ऑप्शन बी माय डियर किट्टू, ऑप्शन सी आला मारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 4 आपके सामने। महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों का गठन हुआ था। ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 1972। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 5। पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ था? ऑप्शन ए 14 फरवरी 2019, ऑप्शन बी 30 जनवरी 2022, ऑप्शन सी 28 फरवरी 2021, ऑप्शन डी 25 दिसंबर 2023। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 6। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 7 आपके सामने। राष्ट्रमंडल के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? ऑप्शन ए सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन बी कमलेश शर्मा, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? ऑप्शन ए कोशिकीय ऊतक, ऑप्शन बी वसा ऊतक, ऑप्शन सी प्लाज्मा ऊतक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 9। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी अरुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 8 अक्टूबर, ऑप्शन बी 12 अगस्त, ऑप्शन सी 9 जनवरी, ऑप्शन डी 28 फरवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 11। महेश्वरी किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 13 आपके सामने। भारत में बीबी का मकबरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? ऑप्शन ए फोर्ट्रान, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी नेफ्रान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 15। दादरा किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दोस्तों आगे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसमें आर्मी की क्लासें कराता हूँ जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आप इनको नोट करते जाइएगा और देखिएगा कि आप इनमें से कितने कर पा रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये रहा प्रश्न नंबर 16 आपके सामने। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1976। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भाखड़ा नागल बांध कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 18 आपके सामने। परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी शैतान सिंह, ऑप्शन सी सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 19 आपके सामने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 73, ऑप्शन बी अनुच्छेद 72, ऑप्शन सी अनुच्छेद 60, ऑप्शन डी अनुच्छेद 123। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 20 आपके सामने। बांधा बॉर्डर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अमृतसर पंजाब, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 21। भारत का कार्यकारी प्रमुख किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी महान्यायवादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम कुत्ते का क्या नाम था? ऑप्शन ए लाइका, ऑप्शन बी साइका, ऑप्शन सी नायिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 23 आपके सामने। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम था? ऑप्शन ए जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन बी जानकीनाथ बोस, ऑप्शन सी कमलेश चंद्र बोस, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 24 आपके सामने। भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 25। निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चना, ऑप्शन डी सरसों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले रबी की फसल कौन है तो ये तीनों रबी की फसलें हैं। तो इनको भी आप नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 26। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी सतलज नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1873, ऑप्शन बी 1819, ऑप्शन सी 1878, ऑप्शन डी 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 28 आपके सामने। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तब ब्रिटेन में किस पार्टी की सत्ता थी? ऑप्शन ए कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन बी लेबर पार्टी, ऑप्शन सी तेवर पार्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 29 आपके सामने। इतिहास की झलक पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न है। तो ये रहा प्रश्न नंबर 30 आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 14 नवंबर, ऑप्शन बी 19 नवंबर, ऑप्शन सी 21 नवंबर, ऑप्शन डी 17 नवंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने आर्मी का फॉर्म डाला है तो आप बहुत अच्छी जगह आ चुके हैं। यहाँ से आपकी अग्निवीर, जीडी, टेक्निकल, ट्रेड्समैन, क्लर्क एंड WMP के लिए बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आप इनको नोट करते जाइए क्वेश्चनों को और देखिएगा, जो आ रहे हो तो अच्छे हैं, जो ना आ रहे हो तो उनको अपनी कॉपी में नोट करते जाइए और याद करते जाइए। और दोस्तों इतनी मेहनत लगती है एक क्लास कराने में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं चला जाएगा, बस हमें थोड़ा मोटिवेट मिलता रहेगा। तो आप अपना एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।